आज बलूच यकजहती कमेटी की टीम ने गवादर में मौजूद सैलाब की तबाहकारियाँ थी, उन सब का खुद दौरा किया और घर घर में हम पहुँचे। पाकिस्तान के नाम नयाद तरक्की याफ्ता मेगा प्रोजेक्ट्स का जो ये शहर है, जहाँ पे नाम नयाद तरक्की के नाम पर लोगों का इस्तेसाल किया गया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बनाने के लिए रियासत ने अपने बिलियन डॉलर्स खर्च किए, उसकी वजह से आज जो आम आबादी है गवादर की, वो सैलाब के जद में आ चुकी है। और इसी मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से जो है ना आज वो क्लाइमेट चेंज यहाँ आया है, जिसकी वजह से वो आम लोग जो पिछले 100 सालों से इस शहर में रह रहे हैं, उनकी जिंदगियां जो है ना आज खतरे में आ गई हैं। इस सैलाब की वजह से तकरीबन हजारों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। मेरे पीछे ये खानदाने जो आप देख रहे हैं, 5 दिन पहले इनका खुद का घर था, इनका रोजगार था, लेकिन इन 5 दिनों के दौरान इनका रोजगार छीन लिया गया। इनके सर पे जो छत थी, जो वाइज चीज थी, वो भी छीन ली गई है और आज ये सरो सामानी की हालत में किसी सरकारी इमारत में पनाह लिए हुए हैं। ना इनके पास खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है। जो तबाही एक दफा हो चुकी है, उस तबाही को रोकने के बजाय जो आगे तबाही होने वाली है, उसको भी वो लोग बढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने घर हम पहुंचे हैं जहाँ पे अभी भी पानी मौजूद है, जो अभी भी गिर सकते हैं। और रियासत ने जो है ना इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद आप देखें गवादर के गली कूचों में आम लोग जो है ना रजाकाराना तौर पर मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई हुकूमती अमला नजर नहीं आएगा, वो अमला जो होने वाले डिस्ट्रक्शंस को और तबाही को रोक सके। बलोच यकजहती कमेटी हुकूमत और उसके तमाम अदारों को ये तंबीह करती है कि जिस तरह इमरजेंसी के नाम पर यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है कि और तबाही हो, और इस तबाही के मद पे रियासत और उसके अदारे अपने लिए फंड बटोर सके, इस अमल को रोका जाए। गवादर की आवाम आज भी ऐसे बहुत से छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पे रास्ता मुनक़ता हो चुका है, किसी को नहीं पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ये शहर पूरा का पूरा डूब चुका है। इस हालत में बलोच यकजहती कमेटी जल्द ही एक मुहिम का आगाज कर रही है, जिसमें हमारे साथी जो भी आप मदद दे सकते हैं दे, लेकिन ये लोग आज शेल्टर लेस लाइफ गुजार रहे हैं। इनके घरों को तामीर कराए, जो इनके घरों में पानी मौजूद है उनको निकाला जाए। उसके लिए यहाँ आम आबादी को वो मशीनरी की जरूरत है जिस मशीनरी के जरिए इनके घरों में मौजूद जो पानी है वो निकाला जा सके। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी का साथ दे और आए और खुद जो है ना इन लोगों की मदद करे, डायरेक्ट मदद करे। और वो तमाम अदारे जो फंड देने की बुनियाद पर इन लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, उनसे उशार रहे। और बलूचिस्तान में मौजूद जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन सब से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो रजाकाराना तौर पर आए, गवादर की आवाम की इलाज करे और यहाँ जितने लोग हैं इनके घरों को तामीर कराए। इनके जरूरियात को एक सस्टेन डेवलपमेंट की जरूरत है, वो डेवलपमेंट जो हजारों की तादाद में जो लोग अभी मुतासिर हुए हैं उनको दोबारा एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ ले जाना मुश्किल काम है, लेकिन हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मौजूद हजारों लोगों की जो घरें हैं वो नहीं छिने, बल्कि उनका रोजगार का जो वाहिद जरिया है वो भी खत्म हो चुका है। उनके रोजगार को दोबारा फाल करना और उनके सरों पर जो छत है उनको वापस करने के लिए हमें आप सबकी गुजारिश और मदद की जरूरत है। इन लोगों को आपकी मदद की जरूरत है, आए और मदद करें। और अगर कोई हुकूमत या कोई रियासत है जो एग्जिस्ट करती है तो उनसे हमारी यही गुजारिश है कि और कितना इंतजार करेंगे आप। ये पूरा शहर तो डूब चुका है, तमाम के तमाम घर मुतासिर हो चुके हैं। अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और जो आपने एक फेक इमरजेंसी डिक्लेयर की है, उस फेक इमरजेंसी की नोयत का है। आपको गवादर की आवाम बोल रहे हैं कि आपने बिलियन डॉलर का जो मेगा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो बिलियन डॉलर का मेगा प्रोजेक्ट इन लोगों को इनके घरों, इनका छत तक नहीं दे सकता है। और वो शहर जिसको आपने बनाया है, वो शहर आपका ये है बलोचों का, वो शहर जो डूब गया है। और उसकी डूबने की सबसे बड़ी वजह आपके मेगा प्रोजेक्ट्स, आपका GDA और आपकी ये तामीर करदा सड़कें हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग आज बेघर हो गए हैं। और ये देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इससे कई ज्यादा तादाद में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। और अभी भी एक जो बलूचिस्तान IDPs की तौर पर जिंदगी गुजार रहे थे, आपने गवादर के लोगों को फिर से सड़कों पर लेकर आ गए हो। ये लोग आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आपसे यही चाहते हैं कि आप उसको सुकून की जिंदगी जीने का हक दिया जाए। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि बलोच यकजहती कमेटी का आप सबसे यही गुजारिश करती है, आए इन लोगों की मदद करें, डायरेक्ट इनकी मदद करें और इनकी आवाज बने। और हमारे साथी जल्दी एक ऐसा निजाम बनाएंगे जिससे इनकी जरूरियात इनको पहुंचाई जा सके। आप सबको से हम ताउन की उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया।